जय हिंद साथियों, BSKS कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमें पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड को हम 5 या 4-5 सेकेंडों में क्लास में ही निकालना बहुत अच्छे से सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम इसे देखेंगे, कुछ ही सेकेंडों में हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डालिए क्यूब और क्यूबॉइड। घन या घनमूल। घन और घनमूल निकालना हम आज की क्लास में ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले जब हम किसी संख्या की 3 बार गुणा करते हैं तो होता है उसका घन। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से जब हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। 3 का जब क्यूब निकालते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27। 4 का क्यूब निकालते हैं तो आएगा 64। 5 का जब क्यूब निकालेंगे आएगा 125। इसी प्रकार से जब 6 का क्यूब निकालते हैं तो आएगा 216 और 7 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 343। जब हम 8 का क्यूब निकालते हैं है 512। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। हमने देखा 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। 8 का क्यूब कितना होगा? 512, 9 का 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। इसमें ये हम देखते हैं कि कुछ आगे देखेंगे हम, कुछ संख्याएं हमारी चेंज हो जाती है। अंतिम डिजिट पहले भी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अंतिम संख्या से हम निकालते थे। इसी तरीके से देखेंगे कि क्यूबॉइड का अंतिम डिजिट क्या होगा। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं क्यूब को हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 12 का क्यूब निकालना है तो अब तो आया 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसे लिखते 3 अंकों में है तो यहाँ 1, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, इसे भी हमको 3 अंकों में लिखना है तो 2 जीरो लगा करके लिखेंगे हम 8। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं। देखिए 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6। 6 जो आता है उसकी गुणा हम इस संख्या से करते हैं 12 से। तो जब 6 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 6 72 हो जाएगा। पीछे की एक संख्या छोड़ करके हम जो भी गुणा करने पे आता है उसको लिख देंगे। तो पीछे की एक संख्या छोड़ करके लिख देते हैं, उसके बाद हमें इन्हें जोड़ देना है। तो आया 1 2 8, 1728 हमारा हो गया 12 का क्यूब। इसी तरीके से हमें अगर किसी और संख्या का निकालना है, मान लीजिए 24 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे? 2 का क्यूब क्या होगा? तो आप बोलोगे 2 का क्यूब होगा 8। 8 को हमें 3 अंकों में लिखना है। 4 का क्यूब क्या होगा? तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होगा, तो इसे भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। फिर हमको क्या करना होता है, इनकी गुणा करते हैं। 2 चक्कू 8 और 8 त्रिक 24। 24 की गुणा हम फिर 24 से करते हैं। 24 की गुणा जब 24 से करेंगे 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 तो आया 6 7 576। 576 हम पीछे से एक संख्या छोड़ करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे 6 7 और 5 तो आएगा 6 12 8 8 5 13 और 1 14। यह आया हमारा 24 का क्यूब। इसी तरीके से हमें अगर किसी और संख्या का निकालना है, जैसे हम निकाल लेते हैं 56 का क्यूब। 56 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 5 का क्यूब करने पे 125 आता है और 6 का क्यूब करने पे कितना आएगा बोलोगे? 216। फिर क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। तो 6 पंचे 30 और 30 तिहाई
क्या हो जाएगा 90। 90 की गुणा हम फिर 56 से करेंगे। देख लीजिए 56 की गुणा जब 90 से करेंगे तो यहाँ एक जीरो पहले से लगा लेंगे और 6 नवैया 54, 9 पचे 45 और 5 50। पीछे से एक संख्या छोड़ करके हमें इसे लिख देना होता है 0 4 0 5। फिर इन्हें हम जोड़ देते तो आएगा 6 1 4 2 6 5 7 और ये हमारा आ गया 56 का क्यूब। यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ हासिल नहीं होगा, ये 3 होगा। अगला देखते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी संख्या का निकालते हैं इसी तरीके से हम और किसी संख्या का निकालते हैं, जैसे 67 का क्यूब निकालते हैं। तो 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216। 7 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 343। उसके बाद हमें इनकी गुणा करनी होती है तो 6 सत्ते 42। 42 की गुणा 3 से करते हैं तो 42 की गुणा 3 से करिए। 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, 126 आया। अब 126 की गुणा हम फिर 67 से करते हैं। 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 2 8 6 14, 8 5 13 और 1 14, ये आएगा। इसे हमें कहाँ लिखना होता है, पीछे से एक संख्या छोड़ करके इसको हम लिखते हैं। तो देखिए 2 4 4 8। इसके बाद हम इसे जोड़ देते हैं तो 3 6 4 3 7, 6 4 10, ये हमारा आ गया 67 का क्यूब। 100 से ऊपर का क्यूब आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब हम देखते हैं कि क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं। देखिए क्यूब रूट में कुछ होते हैं जिनका अंतिम अंक चेंज होता है और कुछ संख्याएं होती हैं जिनका अंतिम अंक नहीं बदलता। देखिए नो चेंज वाले कौन से हैं, चेंज वाले कौन से हैं। आपको इसी से पता चल जाएगा कि किसका किसका अंतिम अंक चेंज होता है। देखिए 2 का अंतिम अंक, जब 2 का क्यूब करते हैं तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा, अंतिम अंक तो आप बोलोगे इसका 8 आएगा। इसी तरीके से जब 3 का करते हैं तो आता है 7, 8 का करते हैं तो आता है 2, करेंगे तो 8 आएगा और 8 का करेंगे तो 2 आएगा। 7 का करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा अंतिम अंक, और जब 7 का क्यूब करेंगे तो इसका अंतिम अंक 3 आएगा। ये आपस में बदलते हैं। 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा। ये 2 बदलते हैं, बाकी कोई भी ये भी चेंज नहीं होते। जैसे नो चेंज वाले देख लीजिए, नो चेंज में देखिए जैसे 2 का तो चेंज होता है, 2 के बाद 3 का भी चेंज होता है। 4 का क्यूब देखिए करते हैं तो इसकी लास्ट डिजिट 4 ही आती है। 5 का करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगी। 6 का क्यूब करेंगे तो इसका अंतिम अंक 6 ही आएगा। 7 का अभी बताया हमने चेंज होता है। 8 का भी चेंज होता है, 9 का चेंज नहीं होता। इसको आप नोट कर लीजिए। दो का क्यूब करते तो 8 आता है, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। 3 का क्यूब करते तो 7 आता है, 7 का क्यूब करते तो उसका अंतिम अंक 3 आएगा। 4 में सेम रहता है, 4 5 6 और 9 में का क्यूब करते हैं तो इनका अंतिम अंक वही संख्या रहती है। अब देखते हैं क्यूब रूट निकालना।
ट्रिक से देखिए कैसे हम 2-3 सेकंडों में क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी संख्या का। ले लीजिए, पहला क्वेश्चन है 1 2 6 1 7। अब देखिए 7, उसको 2 संख्याओं में तोड़ लीजिए, तो पीछे के 3 अंक ले लेंगे, बाकी इधर जो बचते हैं वो 3-3 अंक लेते रहते हैं। तो 7 किस में आता है लास्ट में, किसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है। देखिए 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आता है इसका अंतिम अंक, तो जो जिसका क्यूब करते हैं वही संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पास क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। 12 बचा। अब देखिए यहाँ 12 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 3 इनके और इनके बीच में आ रहा है। जब 3 और 2 के बीच में आ रहा होता है तो हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पास क्या है इसके ऊपर 2, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पास 2 लिख देंगे तो 23 इसका आंसर होगा। अगला देखिए जैसे 185,193। अब इसको भी 3-3 पार्ट में तोड़ लीजिए, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब देखिए इधर से 3 किस में है, तो यहाँ पास है 3 अंतिम अंक, तो यहाँ कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। अब देखेंगे 185 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए इन दोनों के बीच में 185 आ रहा है, 125 और 216 के बीच में। तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं। 125 और 216 के बीच में 185 आएगा, तो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम 5, तो ये हमारा हो गया 57 का क्यूब। समझ में आया सभी को। इधर से देखेंगे जो अंतिम अंक होगा वो किसका क्यूब होगा, वहाँ से ले लेते हैं। और आगे वाली संख्या जो बची होती है किन संख्याओं के बीच में आ रही होती है, जिसके बीच में आ रही होती है उसमें से ऊपर वाला अंक हम ले लेते हैं। कर लीजिए इसे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 31443 इसका निकालना है। अब 2 किसके में आता है, 2 का क्यूब में अंतिम अंक क्या आता है, 8 आता है, तो लिख लेंगे यहाँ पास 8। इसको हमने 3 भागों में तोड़ा, इसको 3 भागों। 314 किसके और किसके बीच में आ रहा है, तो 314 इन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है 314। तो क्या करते, ऊपर वाला अंक ले लेते। तो यहाँ क्या ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 68 आंसर। ये किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे 68 का क्यूब है। अगला देखिए अगली कोई संख्या लेते हैं, जैसे क्यूब रूट निकालना है 493,039 इसका हमको घनमूल निकालना है। फिर क्या करेंगे, इसको भी 3 भागों में तोड़ लेंगे। 9 किसके में आता है अंतिम में, तो 9 में ही आता है, तो आप यहाँ पास 9 लिख लेंगे। अब देखिए 493 किसके और किसके बीच में आता है, 493 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 493 343 और 512 के बीच में आता है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 79 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को। अगला देखिए, जैसे अगली कोई संख्या लेते हैं, क्यूब रूट हमको अगली संख्या का निकालना है 970299। अब इसमें देखिए 9 है, तो 9 तो आपको पता है कि नो चेंज वाला है, तो इसका अंतिम अंक 9 ही रहेगा। इसको हमने 3 भागों में तोड़ा, ये यहाँ 3 भागों में तोड़ा। अब देखिए 970 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 729 और 1000 के बीच में आएगा। तो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं, तो ये हो गया 99 आंसर। तो ये किसका 99 का ये स्क्वायर क्यूब है, और अगर हमने इसका क्यूब रूट निकाला तो 99 आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसका भी निकालना है हमको क्यूब रूट। देखिए 5 तो नो चेंज वाले में, इसको हमने 3 भागों में तोड़ा और इसको भी, तो यहाँ 5 है तो 5 में तो चेंज होना नहीं है, तो ये 5 वाला ही रहेगा। तो यहाँ पास लिख देंगे 5। 614 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप देखिए इसके और इसके बीच में 614 आएगा, तो क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया 85, ये इसका आंसर हो गया। आपने देखा कैसे हम 3 या 4 सेकंडों में हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम ट्रिक से क्यूब भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नोट कर लीजिए होमवर्क के क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन करना है आपको, क्यूब रूट में यहाँ पास 3 ध्यान से ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर यहाँ पास आप 3 नहीं लिखेंगे तो वो हमारा स्क्वायर रूट माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। 1 से 10 तक आपको इस क्यूब याद करने हैं। इतना क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन करके आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।